गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। बेटा अपनी बुक जो है बिहाइव, उसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। द फन दे हैड, फन मीन्स आनंद, दे हैड जो उन्होंने उठाया था, वो उठा चुके थे। इट मीन्स वो आनंद के बारे में यहाँ पर बताया गया, वो आनंद जो उठा चुके थे। यस, किसके आनंद के बारे में यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर दो बच्चे हैं बेटा, एक का नाम जो है, गर्ल का नाम मार्गी है और जो सेकंड वन बॉय है उसका नाम टॉम है। टॉमी और मार्गी जो है वो आनंद उठा रहे थे। किस चीज़ का आनंद उठा रहे थे कि चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किया जाएगा। अब इसको रीड करते हैं। बिफोर यू रीड करने से पहले आपको कुछ बताया गया है। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन फ्यूचर, वो फ्यूचर पर आधारित है। जो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है वो फ्यूचर से, इट मीन्स हमारे भविष्य से रिलेटेड है। वी शैल रीड, हम किस तरह से पढ़ेंगे, इज ए सेट इन फ्यूचर, भविष्य में, ऐसा बताया गया इसमें। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। वैन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल्स, और स्कूल्स, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, नाउ नो जैसा कि अब हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट शायद वो नहीं होंगे, किताबें और स्कूल नहीं होंगे। देन हाउ विल बी स्टडी, बेटा जैसा कि हम अब कोरोना काल में स्टडी कर रहे हैं अपनी बुक्स को डाउनलोड करके अपने फ़ोन्स पे, ऐप्स पे, तो इसी तरह से शायद फ्यूचर में हमारे स्कूल्स हो जाएंगे। इसमें ऐसा बताया गया है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यदि बुक्स ही नहीं होंगी, स्कूल्स ही नहीं होंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको कुछ आइडिया देगा। इसमें आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं। एक में एक बच्चा जो है पढ़ रहा है, बॉय है, एंड सेकंड वन में एक गर्ल अपने जो है क्लासरूम में पढ़ती हुई दिखाई दे रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इधर आपको रोबोटिक टीचर दिखाई दे रहा है, कोई रोबोट टीचर है। एंड सेकंड वन मूविंग ई टेक्स्ट उसमें मूव करते हुए दिखाए गए हैं। इट मीन्स जिस तरह से हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं, हमने बुक डाउनलोड की, फिर हम उसके पेज मूव करते हैं, तो इसी तरह से इट में भी यहाँ पर बताया गया कि फ्यूचर में इस तरह की स्टडी होगी। यस, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स, यहाँ पर बताया गया है पेयर्स में जोड़े बनाकर 3 थिंग्स आपको डिस्कस करनी है। दैट यू लाइक बेस्ट, इसमें से जो चीज़ तुम्हें सबसे अधिक पसंद आई। अबाउट योर स्कूल, स्कूल के बारे में। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल्स, और 3 चीज़ें आपके स्कूल के बारे में। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो तुम बदल देना चाहते हो। राइट देम डाउन, उनको लिखो। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 3 ऐसी चीज़ें जो तुम लाइक करते हो अपने स्कूल के बारे में, और 3 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप चेंज करना चाहते हो स्कूल से रिलेटेड, वो राइट करनी है आपको। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन, क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविज़न पर पढ़ा है, कंप्यूटर पर पढ़ा है? बेटा हम वर्तमान में पढ़ने लग रहे हैं स्क्रीन। यस, कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो ए टाइम, उस समय की, व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सभी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी। यस, हम सपोज कर रहे हैं, जैसे कोरोना को देखते हुए हम सपोज कर रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ ही ईयर्स में जो है स्टडी कंप्यूटर्स के माध्यम से होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और फिर बुक्स को पेपर पर छापने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे सच बुक्स बेटर, इन बुक को और अच्छे से। इट मीन्स कौन सी बुक्स को आप अधिक लाइक करोगे, वर्तमान में जो पेपर पर प्रिंट होती हैं वो, या फिर अपने स्क्रीन पर आती हैं वो। यस, आगे आपको बताया गया है इसमें कि ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा है। किसके बारे में? दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात अपनी डायरी में। ये जो चैप्टर है वो मार्गी की डायरी से लिया गया है, और उसने अपनी डायरी में लिखा है। ऑन द पेज नंबर हेडेड, जिस पर हेडिंग डला हुआ है 7 मई 2157, इट मीन्स 2157। यहाँ पर उसकी जो डायरी है उसमें ये हेडिंग डला हुआ है। सी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यस, वास्तविक बुक मिली। इट मीन्स यहाँ पर दर्शाया गया है मार्गी और टॉमी 2 कैरेक्टर्स हैं। टॉमी जो है एक बॉय कैरेक्टर है, मार्गी एक गर्ल कैरेक्टर है, और वो उन्हें एक रियल बुक मिलती है। जिस तरह से हम वास्तविक बुक से पढ़ते हैं, पेजेस वाली बुक से, तो वो बच्चे, ऐसा सपोज किया जा रहा है कि वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते थे और उन्हें एक वास्तविक बुक मिलती है, जिससे देखकर वो बड़ा ही खुश होते हैं। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बताया था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम,
उन्होंने उसे बताया था। मार्गी के दादाजी कह रहे हैं कि जब उनके दादाजी छोटे थे तो उन्होंने इट मीन जब उनके दादाजी उन्हें बताते हैं कि जब वो छोटे थे, दैट देयर वाज ए टाइम, तो एक समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी जो स्टोरीज हैं वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। उनके दादाजी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि सभी जो स्टोरी है वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी, इट मीन्स किताबें बना करती थी। और उन्हें ये सुनकर बड़ी हैरानी लग रही है कि जो बुक्स हैं वो हैरानी हो रही है कि बुक्स भी कभी पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते हैं, पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो बिल्कुल पीले पड़े हुए थे, इट मीन्स बुक बहुत पुरानी थी, एंड क्रिंकी, और उन पर दरारें पड़ी हुई थी, एंड इट वाज आवफुली फनी, और ये उनके लिए बड़ा ही जो है मजाकिया था। आवफुली मीन्स हास्यात्मक रूप से बड़ा ही मजाकिया था। टू रीड वर्ड्स, उन वर्ड्स को पढ़ना, दैट स्टूड, जो खड़े थे, स्टिल, बिल्कुल स्थिर, इंस्टीड ऑफ मूविंग, मूव करने की अपेक्षा, द वे दे वर सपोज्ड टू, उस तरीके से जिसकी वो कल्पना करते हैं। इट मीन्स जो बुक अपने जो वर्ड्स हैं वो स्क्रीन पर देखते हैं और वो मूव करते हैं जैसा वो उनको आगे पीछे मूव करना चाहते हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं हो रहे थे, जो बुक में लिखे हुए थे वो बिल्कुल स्थिर थे, एक जगह पर फिक्स थे। ऑन द स्क्रीन पर उनके जो वर्ड्स हैं वो स्क्रीन पर मूव करते हैं, लेकिन बुक के जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे थे, वो एक जगह पर स्थिर थे। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेज, और जब वो वापस पेजों को पलटते हैं, इट मीन्स अब वो बैक साइड में पेजों को पलटना शुरू कर देते हैं। इट हैड द सेम वर्ड, तो उनमें वही वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑन इट, इसके ऊपर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ये वही शब्द थे जिनको उन्होंने पहले पहले फर्स्ट टाइम रीड किया था। इट मीन्स वन टाइम रीड करने के बाद जब वो दोबारा बैक में जाते हैं तो वही वर्ड उन्हें दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि ये वही वर्ड जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़े थे। गी, खुशी की आवाज़ है ये। सैड टोमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, किस तरह की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद दिस बुक, जब तुम इस बुक के माध्यम से पढ़ती हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्या तुम इसे फेंक दोगी। आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन जिस पर हम पढ़ते हैं उस पर बहुत सारी जो है मिलियन ऑफ बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर पेलेंटी मोर, और वो इसे बहुत अधिक लाभदायी भी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं फेंकना चाहता हूँ। यस, यहाँ पर जो है बात, वो दोनों टॉमी और मार्गी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालांकि टेलीविज़न की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिलियन ऑफ बुक्स हैं, वो बहुत सारे हमारे लिए जो है लाभप्रद हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जो बुक है, रियल बुक, इसको नहीं फेंकना चाहता हूँ। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सैड मार्गी ने कहा। मार्गी कहती है कि मैं भी इस बुक को थ्रो नहीं करना चाहती हूँ। शी वाज 11, वो कितने ईयर्स ओल्ड थी, 11 ईयर्स ओल्ड थी मार्गी। ये क्वेश्चन आता है अपना शॉर्ट में, हाउ ओल्ड वाज मार्गी, मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स, टेली बुक्स, और उसने उतने अधिक टेली बुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी, क्योंकि ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, वो 13 वर्ष का था, तो इट मीन्स उसने 2 क्लास उससे ज़्यादा रीड कर ली थी। तो यहाँ पर जो मार्गी है उसने टॉमी से कम बुक्स देखी हैं, टेली बुक्स देखी हैं, ये बताया गया है। मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वाज 13। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली, क्या बुक। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा करते हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो उसे पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, वहाँ पर बरसाती में। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है, स्कूल के बारे में मार्गी पूछ रही है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल मीन्स घृणा करना, क्योंकि मार्गी को तो स्कूल से बहुत अधिक घृणा थी। कौन से स्कूल से, उस कंप्यूटर स्कूल से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वहाँ पर इट मीन्स वो पूछ रही है कि वहाँ स्कूल के बारे में क्या था, इट मीन्स स्कूल कैसे हुआ करते थे। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बड़ी घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा उसे स्कूल से बड़ी घृणा थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन
उसे घृणा तो पहले से ही थी, लेकिन अब वो अधिक घृणा करने लगी थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर में जो टीचर आता था, रोबोटिक टीचर, वो उसे गिविंग हर, वो दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट। इन ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट उसे दिए जा रहे थे उसके कंप्यूटर में, जो टीचर आते थे उनके द्वारा। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरे से बुरा करती जा रही थी। इट मीन्स उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली, जब तक उसकी माता उसके सर को दुख के साथ नहीं हिलाती है, तब तक वो अपना बुरे से बुरा परफॉर्मेंस देती जाती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे नहीं भेज देती है काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो एक जो है टीचर है यहाँ पर। इट मीन्स वो उसको रिपेयर करता है कंप्यूटर को। उसके कंप्यूटर में कोई मिस्टेक आ गई थी, जिसके कारण उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और उसकी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। उसकी मदर जो है उसे काउंटी टीचर इंस्पेक्टर के पास भेज देती है, और ये काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयरिंग पर्सन था, जो कि उसके कंप्यूटर को उसके जो है टीचर को रिपेयर करता है। इट मीन्स उसमें सुधार करता है, क्योंकि वो एक रोबोटिक टीचर है। यस, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, वो एक गोल मटोल छोटा सा पर्सन था, लाल चेहरे वाला। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उसके कंप्यूटर को रिपेयर करता है, वो एक छोटा गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था टूल्स का, यंत्रों का, जिसमें डायल्स और वायर्स थे। इट मीन्स उस कंप्यूटर को रिपेयर करने के इंस्ट्रूमेंट उसके पास थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कराया, एट मार्गी, मार्गी की तरफ देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके जो मैकेनिकल टीचर है उसको अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। मार्गी हैड होप्ड, और मार्गी जो है वो सोचती है, आशा करती है, ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन, कि काश उसे इसे दोबारा से जोड़ना ना आए। वो जो टीचर है वो, इट मीन्स जो रिपेयर मैन है, वो उसको दोबारा से नहीं जोड़ पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो अच्छे से जानता था सब कुछ कि उसे कैसे जोड़ा जाएगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के पश्चात, ईट देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वो दोबारा से देयर इट वाज अगेन तैयार था, एक बड़ा सा काले से रंग का, भद्दे से रंग का, विद ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी लेसन्स दर्शाए जा रहे थे। कंप्यूटर की स्क्रीन जिस पर सारे लेसन दर्शाए जा रहे थे, उनके साथ एक बड़े से काले से और भद्दे से कलर के साथ वो दिखाई दे रहा था। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और वो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट और हिस्सा मार्गी हेटेड, जिससे सबसे अधिक नफरत थी मार्गी को, मोस्ट वाज द स्लोट, वो था स्लोट, एक गैरेज। इट मीन्स ए पार्ट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क दिया जाता था, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर दिए जाते थे। तो इस पार्ट से, जहाँ पर उसे होमवर्क दिया जाता था मार्गी को, और टेस्ट पेपर दिए जाते थे, उससे उसे बहुत अधिक नफरत थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, एक अलग से सेपरेट कोड होता था, उसमें उन्हें लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, दे मेड हर लर्न, और उसे वो सिखा दिया गया था, क्या? आंसर देना। वैन सी वाज 6 years old, जब वो केवल 6 साल की थी तभी उसे ये सब सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जब वो आंसर देती थी तो जो मैकेनिकल टीचर होता था, मशीन में जो टीचर होता था, वो बिना समय गवाए उसके मार्क्स बता देता था, आंसर उसके हैंड टू हैंड दे देता था, उसके मार्क्स जो है वो हैंड टू हैंड मिलते थे। तो इसलिए जो मार्गी थी वो उसे कंप्यूटर टीचर से बहुत अधिक घृणा करने लगी थी।
बेटा आज हम यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जहाँ तक आपको करवाया जाता है वहाँ अच्छे से रीड करना है और अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं आपको।